मेरी आवाज आती है मुझे? बोलिए बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने इतनी कुछ बातें बताई और बहुत कुछ नया सा लगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न था स्वामी जी की, जैसे कि पिछले जन्मों का तो आपने किसी का माइक चालू है, माइक बंद करिए प्लीज। हाँ बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि मुझे देखो, पिछले जन्मों का पता नहीं और अब से लेकर के अगले सेकंड का पता नहीं। मैं तो वही जानता हूँ जितना जब से मैंने अपनी आंखों और ने देखना सीखा, कानों ने सुनना सीखा। बिल्कुल। लेकिन कई बार स्वामी जी ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जब मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं गुरु से, चाहे गूगल मीट में मिलूं, चाहे आमने सामने मिलूं, लेकिन उस समय वो प्रश्न एकदम से ऐसा लगता है खोज आ जाता है। मैं मतलब प्रश्न कर नहीं पाता हूँ, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ। और ये भी मुझे पता है कि जैसे ओशो ने कहा कि कृष्ण पूरी गीता बोल दिए, लेकिन फिर भी ये नहीं कि मतलब जो बोलना चाहते थे वो नहीं बोल पाए। नहीं बोल पाए। बुद्ध 40 साल बोले, लेकिन जो बोलना चाहते थे नहीं बोल पाए। नहीं बोल पाए। आपने भी अब बोलना बोल रहे हो, लेकिन वो नहीं बोल पाओगे जो आप बोलना चाहते हो। और स्वामी जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि मैं बचपन से मूर्ति पूज मतलब बचपन से मूर्ति पूजना, फोटो पूजना, और अगर मेरे साथ कुछ जैसे गलत हो जाए तो मैं उस मूर्ति को तोड़ देता था। ऐसा कुछ विपरीत भाव, मतलब बड़ा अजीब समस्या है स्वामी जी। लेकिन जब देखा कि परमात्मा दो नहीं है, तब जब से सुना तब से और ज्यादा मतलब दिमाग में क्योंकि मेरा ये वासना नहीं है, ये जुनून नहीं है, लेकिन आखिर क्या, अब क्या, मैं इस क्षण इसी पल आगे मुझे ना कुछ पाई चाहिए, ना कुछ पाना है, ना कुछ जानना है, कुछ भी नहीं। ठीक है। लेकिन इस क्षण में मैं नहीं रह पा रहा हूँ। ठीक है। पहले तो जो आपने बताया कि जब बुद्धि में प्रश्न तो बहुत होते हैं, लेकिन जब किसी के सामने या आपके सामने या कहीं भी वो प्रश्न गायब हो जाते हैं। मैंने कहा ना, यही तो समझाया कि वहां तुम्हारी मालकियत नहीं रहती। प्रश्न है क्या? बुद्धि की खुजलाहट, माइंड की खुजलाहट, और कुछ नहीं है। वो खुजलाहट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है प्रश्न। तो जैसे तुम उस ऊर्जा क्षेत्र के बाहर होते हो, अपने घर होते हो या कहीं और होते हो, तब वो खुजलाहट बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऊर्जा जो चाहिए, जो मालकियत की ऊर्जा चाहिए, वो अभी उसकी कमी है तुम्हारे पास। मन मालिक है अभी, जरूरत से ज्यादा मालिक है। वही प्रश्न खड़े करते रहता है। जहां कहीं भी तुमने सही कदम उठाया, सही कदम का अर्थ क्या है? मन की मृत्यु। वो सही कदम मन के लिए एक चोट होगी, मन की मान्यताओं के लिए एक गहरी चोट होगी। वो मिटाएगा उसे, वो उसकी पुरानी कंडीशनिंग तोड़ेगा। सही कदम का अर्थ ही इतना है। अब जहां कहीं भी तुमने सही कदम उठाया, समझो तुमने ध्यान शुरू किया, तो तुम पाओगे जो मन पहले इतने प्रश्न न करता था, वो प्रश्नों की बाढ़ ले आएगा। वो खुजलाहट को और घना कर देगा, बढ़ा देगा। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूं, इस भ्रांति में मत रहना। तुम समझो, उस बाढ़ को तुम शांत करना चाहते हो। अब मैं जो बोल रहा हूं उससे तुम नहीं शांत हो रहे हो, लेकिन जब ऐसी ऊर्जा क्षेत्र में तुम बैठते हो, ऐसी ऑरा में तुम बैठते हो,
तुम पाते हो अब तुम्हारी मन की मालकियत गई, मन की बेचैनी गई। जो बाहर आने के पहले इतने सारे प्रश्नों के ढेर थे, वो उसी ध्यान कक्ष में प्रवेश करते ही खो जाएंगे, क्योंकि अब कोई मालिक बैठा है वहां। तो जैसे देखा है ना, एक शिक्षक आता है कक्षा के अंदर। अब सही शिक्षक होगा, प्रौढ़ शिक्षक होगा, अनुभवी शिक्षक होगा, तुम पाते हो उसके आते ही लोग शांत, बच्चे शांत हो जाते हैं। उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि बच्चे शांत हो जाओ, बस उसका प्रवेश करना और सारे बच्चे बिल्कुल शांत। बस ऐसा ही कुछ मन करता है। जैसे ही कोई जागा हुआ या उस ऊर्जा क्षेत्र में तुम प्रवेश करते हो, तुम पाओगे मन का वश चला गया, मन की मालकियत चली गई, उसके तर्क चले गए, उसके कुतर्क चले गए और सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं। तुम पाओगे वहां तुम प्रश्न उठा ही ना पाओगे, तुम बोल ही ना पाओगे, तुम भूल जाओगे। ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई घनिष्ठ ऊर्जा काम कर रही है। तो ये होगा ही, बिल्कुल होगा। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था? रोशन जी, गुरुदेव, आपका दूसरा प्रश्न क्या था? हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है स्वामी जी, मेरा जैसे आपने बोल दिया ना कि मतलब आपने वो कुछ बोल देते हो, मतलब मैं 1000 प्रश्न खड़ा कर दूं, उनमें से एक ही प्रश्न के आप उत्तर दे देते हो, तो ऐसा लगता है कि अब मुझे और पूछना है, ऐसा लगता है कि मैं मतलब एक पागलपन हो जाता है। आप सारे प्रश्नों का मतलब कोई भी प्रश्न करो, आप ऐसे जवाब देते हो कि जिसमें हर प्रश्न का जवाब विलीन है। बिल्कुल, बिल्कुल है। मतलब अगर मैंने आपसे गुरुदेव से कुछ प्रश्न पूछा और गुरुदेव ने जवाब दे दिया और उसके बाद ही मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, इसका मतलब भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन, इसके बाद तो जरूर नहीं पढ़ना चाहिए प्रश्न की। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा इसलिए हूँ क्योंकि फिर भी प्रश्न पता नहीं प्रश्न उठ जाता है। ये उठेंगे ना, क्योंकि भगवत गीता तुमने खोपड़ी में डाल दी है और कुछ नहीं है। तुम्हारी खोपड़ी में घुस गई है भगवत गीता, और जब तक खोपड़ी में भगवत गीता रहेगी तो ये सब खेल तो चलते ही रहने वाले। मैं सारा प्रयास ही तुम्हारी खोपड़ी को खाली करने का कर रहा हूं। अगर तुम ठीक से खाली होने को राजी हो तो बात बन जाएगी, लेकिन वो खोपड़ी से निकालना उतना आसान नहीं है। उसके लिए तैयारी, जो मैंने कहा पिछले प्रश्न में कहा, तैयारी चाहिए मिटने की, तैयारी चाहिए खोने की, तभी वो खोपड़ी खाली होगी। ज्ञानी कौन नहीं रहना चाहता है, बताओ तो सही। अज्ञानी होना कठिन है, लेकिन अज्ञानी होने को तुम तैयार नहीं हो। और मैं तुम्हें एक ही शिक्षा दे रहा हूं, अज्ञानी हो जाओ ठीक से। मैं तुम्हें एक ही बात तो समझा रहा हूं कि ठीक से अज्ञानी हो जाओ। वो चाहे भगवत गीता हो चाहे कुरान हो, जो भी तुमने खोपड़ी में डाला है उसको खाली करना पड़ेगा। वो खाली करने को अभी तुम राजी नहीं हो। वो ज्ञानी होना जाने अनजाने अंदर से खुशी दे रहा है, एक आश्वासन दे रहा है कि मैं जानता हूं, मेरी समझ ज्यादा है, कुछ एक स्वाद दे रहा है, मीठा मीठा स्वाद। वो स्वाद दे रहा है, वो कुछ भर रहा है, चाहे झूठा ही अहंकार सही, वो भर रहा है तुम्हें। इसलिए बुनियादी शर्त है कि पहले खाली होना पड़ेगा। 11 क्या, सारे अध्याय खाली करने पड़ेंगे।
जो भी तुमने जाना है, जो भी तुमने समझा है, जो भी तुमने पढ़ा है, लिखा है, उन सबसे निजात पानी पड़ेगी। बिल्कुल पूरी किताब, जैसे पहले बच्चे थे वैसे बच्चे होना पड़ेगा। जब तक वो बच्चे होने की तैयारी नहीं है, जब तक इस खोपड़ी में से गीता को बाहर फेंकने की तैयारी नहीं है, तब तक मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये ओशो बेचारे थक गए, बोल बोल करते रहे ताकि तुम उस खोपड़ी को खाली करने को राजी हो जाओ। लेकिन मैंने देखा कि ओशो के पीछे तो लोगों ने ओशो को सुन सुन के खोपड़ी भर ली और अटके हुए हैं, मजे से जी रहे, चर्चा कर रहे। गांव में जैसे पंचायत बैठती है ना, बस ऐसे बैठ जाते, तुझसे ज्यादा मैं जानता हूं, उसका खेल चलते रहता है। उससे काम नहीं होने वाला है। बात तो तभी पूरी होगी जब तुम्हारी तैयारी पूरी होगी। तुम तय कर लो, तुम निर्णय ले लो कि नहीं, बस अब तो खाली करना है, भरना नहीं है। ये भरने की आकांक्षा, भरने की दौड़ समाप्त करनी पड़ेगी। हालांकि मन को ये अच्छी ना लगेगी। अब किसको, मैंने कहा ना, अज्ञानी होना किसको अच्छा लगेगा। समाज ने ज्ञानियों को ही पूजा है, समाज ने ज्ञानियों को ही शिखर पर रखा है, अज्ञानियों की तो तुम इज्जत भी नहीं करते हो। समाज ने वही व्यवस्था दी है। अब जीते हो तुम समाज में, तुम्हें लगता है भले स्वामी जी अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये साला कठिन है अज्ञानी होना। समाज में लोग क्या कहेंगे, मुझे बुद्धू कहेंगे, मुझे पागल कहेंगे। वो तैयारी नहीं है, अपने को पागल कहलवाने की तैयारी नहीं है। वो तैयारी चाहिए। इसलिए मैंने कहा यह आग है, इस आग से गुजरना पड़ेगा, तभी तो कचरा जलेगा। एक ज्ञान का कचरा जलेगा। 11वां अध्याय क्या, सारे अध्याय जल जाएंगे। और मैं वो जलाना चाह रहा हूं, वो मिटाना चाह रहा हूं। जब तक कोई भी अध्याय तुम्हारे भीतर शेष पड़ा है खोपड़ी में, तुम शांत नहीं हो पाओगे। तर्क चलते रहेंगे, बेचैनी चलती रहेगी। गुरुदेव, लेकिन पहली लाठी तो यही रही ना जीवन में, गीता पहली लाठी। मैंने वैसे तो मैं ये कि मैं किसी धर्म को नहीं, भाई लाठी, सुनो मेरी बात, लाठी ठीक थी, अभी तो तुम पैरों पे चल रहे हो, अब लाठी की जरूरत कहाँ है। तुम वो कहाँ भूल रहे हो। अभी तो तुम स्वयं पैरों पे चल रहे हो, ध्यान कर रहे हो ना तुम, जी स्वामी। मतलब तुम पैरों पे चल रहे हो अपने। अब तुमको मैं लाठी बैसाखी साथ में ही रखूं, कैसे छोड़ू उस बैसाखी को। पहले तो उस बैसाखी ने ही साथ दिया। वो माँ भी होती है ना, पिता भी होता है ना, बच्चा जब 2-3 साल का होता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो उसका हाथ खींच लेता है कि अभी सहारे की जरूरत नहीं उंगली की, वरना बच्चा अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है। मैं तुम्हारा सहारा खींच रहा हूं, बस, और कुछ नहीं है। तुम तैयार हो जाओ बेसहारा होने के लिए। मुझे दिखाई पड़ रहा है तुम चल सकते हो, फिर भी तुम्हें लाठी नहीं छोड़नी है। मैं देख रहा हूं। अब इतना तो मान रहे हो ना कि तुमसे कुछ अधिक मुझे दिखाई पड़ रहा है, इतना तो स्वीकार कर रहे हो ना। समर्पण, समर्पण का मतलब ही इतना होता है। तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि तुम लाठी का, अब लाठी का मोह तुमसे छूट नहीं रहा है। ठीक है, वो जरूरी था, वो कीमती था। जहां कहीं भी तुम भटके हो, वो बिल्कुल ही व्यर्थ है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बहुत कीमती था वो भटकना बहुत मूल्यवान था। लेकिन अब वो हानिकारक है, क्योंकि अब तुम अपने पैरों पे चलने लगे। अब पैरों पे चल भी रहे हो
और लकड़ी का सहारा भी ले रहे हो, ये दोनों बात नहीं हो सकती साहब। मतलब तुम एक तरफ से बना रहे हो, एक तरफ से तोड़ रहे हो सारी श्रृंखला को। अगर पैरों पे चल ही रहे हो तो ठीक से पैरों पे चलो, भूल जाओ कोई बैसाखी थी, निपट अकेले हो जाओ। स्वामी जी, मैं तो आपको हर गूगल मीट में एक ही वर्ड बोलता हूँ कि जब शाम होने वाली है और रात हुई नहीं है, उस बीच का जो दौर है वो मेरे साथ चल रहा है। और इस वजह से मैं, और जीवन में हर तरह के, बहुत तरह के मोड़ इसी क्षण आए। और उस क्षण में एक पता नहीं किस जन्म का पुण्य था जो आप के मतलब ये समझ लो कि ये मेरे पास वर्ड शब्द जैसे गुरु हो रहा है, आप आते हो तो मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं क्या शब्द बयां करूं, मैं क्या बोलूं। कुछ बोलने को कुछ भी नहीं होता। अच्छी बात लेकिन है ऐसा ना, लगता है, बोलना क्या है, मैंने आपको कहा ही नहीं कि कुछ बोलो, बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ तो तुम कहाँ से बोल पाओगे। बुद्ध ने कहा मैं भी नहीं बोल पाया हूँ, अब तक जो कहा वो तो तुतलाया हूँ सिर्फ। तो पत्नी और बच्चे तो नाराज हो रहे स्वामी जी, पत्नी बच्चे तो बोल रहे हैं कि आपको क्या हो गया है, हो क्या गया आपको। अब मैं क्या बताऊं स्वामी जी, पत्नी बच्चों को, मेरी 2 बेटियां हैं, पत्नी इनको मैं कैसे समझाऊं। बोले 26 साल फौज में रहे, वहाँ बॉर्डर पे परमात्मा ने आपको सही सलामत घर भेज दिया, यहाँ करके आप यहाँ किसी और मरने की चले आए, यहाँ मरने चले आए। पूरा वो बॉर्डर में फौज से बच गए और यहाँ मरने चले आए। बॉर्डर पे बच गया ना, बॉर्डर पे मैंने 36 साल वेट किया, नहीं मोट आई, तो यहाँ घर आ गया, घर आकर के जब फिर वेट किया फिर भी नहीं आ रही है। अब इस वही तो अब, लेकिन बच्चों को मैं भाई कैसे देखो, समझाऊं। पहले एक तो ये प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है कि पत्नी को कैसे समझाओ, मैं भी नहीं समझा पाया हूँ। तो कोई नहीं समझा सकता पत्नी को, पहली बात तो उसमें तो मैं हार स्वीकार करता हूँ कि पत्नी को कोई नहीं समझा सकता है। पहली बात देखो, पत्नी की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, वो जिस आयाम में जी रही है और तुम जिस आयाम में जी रहे हो, थोड़ा अंतर है उसमें। तुम्हें जो दिखाई पड़ रहा है वो उन्हें नहीं अभी दिखाई पड़ रहा है, तो वो उनकी समस्या अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, उसके लिए नाराज होने की जरूरत नहीं है उसके पर, वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। उसको अपने भविष्य की फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है, तो वो भविष्य देख रही है, वो ठीक है अपनी जगह पर। तुम अपना ध्यान जारी रखो और बस तैयारी तुम पूरी करो। पहले मैंने कहा ना, तैयारी की कमी है, बैसाखी छोड़ने की तैयारी चाहिए। तुम बैसाखी को छोड़ना नहीं चाहते, तो तुम अच्छे अच्छे शब्द कितने भी लुभावने बोल दो, अच्छे अच्छे शब्दों से तुम कितने ही अपने मन को बहला दो, उससे बात ना बनेगी। वो अच्छे शब्द तो तुम्हें और उलझा देंगे और नए उपद्रव में डाल देंगे, वो नया कचरा बनाएंगे और कुछ नहीं। यही तो चलता है ना, सालों से जो ध्यान करते हैं वो खाली भी करते हैं, कचरा भी डालते रहते, खाली भी करते, कचरा भी डालते रहते, बस उस गोरख धंधे में तुम लग जाओ। मुझे दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे साथ, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जो तुम देख नहीं पा रहे हो। बस नया कचरा डालना बंद करो, ठहर जाओ, थोड़ा खाली हो जाओ, थोड़ा रुको। रुकते ही बात बन जाती है। करना कुछ है ही नहीं, ध्यान करते रहो, लेकिन अब करना कुछ है नहीं उसका मतलब ये भी नहीं कि ध्यान नहीं करोगे। नहीं, तुम बोलोगे स्वामी जी आपने कहा था, मेरी बात मत पकड़ लेना, उल्टी मत पकड़ लेना। मैं यही कह रहा हूँ, रोज 1 घंटा करना है ठीक से। वो करना है, उसका मतलब ठहरने की कला सीखनी है। वो करने का अर्थ इतना है, वो करने का मतलब कुछ अलग अर्थों में मत ले लेना। ध्यान का मैं अर्थ एक ही अर्थ कहता हूं, जिसे मैं ठहरने की कला कहता हूं, रुकने की कला, बोधपूर्ण होने की कला, थोड़े गवाह रहने की कला, ये ध्यान की मैं व्याख्या करता हूं। तो मैं जब मैं कहूं 1 घंटा रोज ध्यान करना है, तो मैं यही कह रहा हूं, थोड़ा रुकने की कला सीखनी है, थोड़ा ठहरने की कला सीखनी है। 2 घड़ी बस कुछ नहीं करना है, वो अवस्था में रहना है।
तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत मत कर लेना। 1 घंटा रोज करना है ताकि वो ना करने की कला मजबूत होने लगे। जिस दिन वो मजबूत हो गई ना, तुम्हारे अचेतन पे छा गई ना, वो अचेतन की आदत का हिस्सा बन गई ना, बस उस दिन क्रांति घट जाएगी। उस दिन बाद जो तुम चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कर करके नहीं बन रही थी, वो सहज बन जाएगी, बिना कुछ किए बन जाएगी। समझे? कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी।